नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, ट्रंप ने चीन को 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके अलावा बात करेंगे कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है। इसके अलावा कल की गिरावट के बाद सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ा है। आईपीएल की बात करेंगे। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स का मैच होना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इसके अलावा 9 राज्यों में लू की चेतावनी भी जारी की गई है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे सेहत के लिए फायदेमंद और स्वाद में लाजवाब है आम। इसके अलावा अजय देवगन की रेड 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे दिल्ली मेट्रो में बैठकर शराब पी, अंडा खाया, इसका वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और अंतिम में बात करेंगे नाचने के शौकीन निकले हाथी महाराज। तो ये कुछ अहम खबर है और बढ़ेंगे अब हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की संभावना और बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। इसे लेकर चीन ने कहा है कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती कर रहा है। इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग का जो रवैया है वो भी सामने आ रहा है। चीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और ना ही करेगा। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ाई लड़ेगा। रविवार को चीन ने दुनिया भर के लिए साफ संदेश भेजा था, अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह से तैयार है, कहा है चीन ने, और इससे और मजबूत होकर चीन निकलेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने रविवार को एक टिप्पणी में लिखा है कि अमेरिका टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। चीन ने कहा है, ट्रेड वॉर हुआ तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिकी टैरिफ का असर होगा पर आसमान नहीं गिरेगा। ट्रंप ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दी है और चीन ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ से हम पर आसमान नहीं गिरेगा, हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, लगातार अब जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है और कहीं ना कहीं जिस तरह से शेयर बाजार है उस पर खासा असर दिखाई पड़ रहा है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की है तमाम देशों पर, उसके बाद से ही शेयर बाजार भी गिरता जा रहा है। और अब टैरिफ वॉर में अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। जब से अमेरिका ने 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की है चीन पर, इसके बाद से चीन ने भी जवाब में 34% टैरिफ लगा दिया। लेकिन अब अमेरिका इस पर भड़क गया है। अमेरिका का कहना है कि अगर चीन ने अपने लगाए गए टैरिफ को वापस नहीं लिया तो और एक्स्ट्रा 50% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है चीन के ऊपर लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। इसे लेकर चीन ने कहा है कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती करता जा रहा है। इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने का जो रवैया है वो भी सामने आ गया है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ाई लड़ेगा। रविवार को चीन ने दुनिया के लिए साफ संदेश भेजा था, अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह से तैयार है, कहा है चीन ने, और चीन इससे और मजबूत होकर निकलेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली ने रविवार को एक टिप्पणी में लिखा है कि अमेरिकी टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन इसके बाद आसमान नहीं गिरेगा। चीन ने कहा है, ट्रेड वॉर हुआ तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिकी टैरिफ का असर होगा पर आसमान नहीं गिरेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस के 84वें अधिवेशन की। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज से अहमदाबाद में शुरू हो गया है। यह 2 दिन यानी कि 8 और 9 अप्रैल तक चलेगा। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी यह कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में यह अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। दोनों नेता कांग्रेस
वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक के बाद शाम को साबरमती आश्रम जाएंगे। फिलहाल प्रियंका आज अहमदाबाद नहीं पहुंची हैं। वहीं कल की मीटिंग के लिए आज 2 चार्टर्ड प्लेन में 80 कांग्रेस नेता अहमदाबाद पहुंचेंगे। कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ होगी। यह बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में होगी। इसमें CWC के सदस्यों के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन होगा, जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। यहाँ VVIP डोम बनाया गया है। इस अधिवेशन की थीम है न्यायपथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। पार्टी के मुताबिक यह अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो देखिए, कांग्रेस का 84वां अधिवेशन होने जा रहा है। आज से इस अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। 8 और 9 अप्रैल यानी कि आज और कल ये अधिवेशन चलेगा। बड़ी बात यह है कि एक लंबे अरसे के बाद ये अधिवेशन गुजरात में किया जा रहा है और इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इस अधिवेशन में पहुंचेंगे। इस अधिवेशन में कौन कौन शामिल हैं ये भी जान लीजिए। CWC के स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अधिवेशन में पहुंचेंगे। इसके अलावा सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि जितने भी PCC अध्यक्ष हैं वो भी इस अधिवेशन में पहुंचेंगे। विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष भी इस अधिवेशन में पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शेयर बाजार की। कल की 3% की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज 8 अप्रैल को तेजी है। सेंसेक्स 1000 अंक यानी कि 1.30% से ज्यादा चढ़कर 74,100 के पार कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 300 अंक यानी कि 1.50% की तेजी है। ये 22,500 के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। बैंक, IT और रियलिटी शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी दिखाई दी। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 1600 अंक से ज़्यादा चढ़कर 74,800 के स्तर पर पहुंच गया था। यानी ऊपरी स्तर से सेंसेक्स में करीब 600 अंकों की गिरावट आई है। 7 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 2226 अंक गिरकर 73,137 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 742 अंक यानी कि 3.24% की गिरावट रही। ये गिरावट 22,161 के स्तर पर बंद हुई। इससे पहले 4 जून 2024 को बाजार 5.74% गिरा था। शेयर बाजार में बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ करीब 15 लाख करोड़ रुपए घट गई है। शुक्रवार 4 अप्रैल को BSE पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 404 लाख करोड़ रुपए था, जो सोमवार को बाजार बंद होने के बाद लगभग 389 लाख करोड़ रुपए रह गया। कल की गिरावट के बाद सेंसेक्स 1000 अंक आज चढ़ता हुआ नजर आया। तो बाजार बढ़ने के क्या कारण हैं, जरा अब इससे भी जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ऐलान किया है, इसके बाद बाजार गिरता जा रहा है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के चार्ट ओवरऑल सोल्ड पोजीशन में है, इसलिए भी बाजार अब एक बढ़ती हुई रैली दिखा रहा है। एशियाई बाजारों में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। हांगकांग के इंडेक्स में 2% की तेजी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कई देश टैरिफ पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। इससे ट्रेड वॉर टेंशन थोड़ी कम हुई है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के चार्ट ओवरसोल्ड RSI लेवल दिखा रहे थे। इससे शॉर्ट कवरिंग और नई खरीदारी की उम्मीद पहले से थी, इसलिए बाजार ने आज एक बढ़त जरूर दिखाई है, लेकिन आगे बाजार के और गिरने की संभावना भी एक्सपर्ट्स जता रहे हैं।
जापान के अगर बाजार की बात करें तो आज जापान के बाजार में भी उछाल देखी गई। 6% की आज जापान के शेयर बाजार में उछाल दर्ज की गई है। और भारतीय बाजार की अगर बात करें तो सेंसेक्स कल के मुकाबले आज 1000 पॉइंट्स बढ़ा है। अब बात करेंगे शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज हुई याचिका की। रायपुर सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज हुई है। एक्टर पर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप है। इस मामले में उन्हें शाहरुख समेत दूसरे पक्ष को नोटिस देना है या नहीं, इसके लिए आज सुनवाई होगी। ये याचिका एक वकील ने लगाई है। इसमें कहा गया है कि शाहरुख बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन शाहरुख खान को नोटिस भेजने का फैसला पेंडिंग रखा था। अब जानिए पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता रायपुर निवासी फैजान खान है। वह खुद भी वकील है। इस केस में फैजान के वकील विराट वर्मा उनकी ओर से पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि एक सेलिब्रिटी के भ्रामक विज्ञापन से देश में लाखों की संख्या में यूथ, महिलाएं, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं, जिससे वे कैंसर और गरीबी की तरह बढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाना ज़रूरी है। वहीं फैजान खान के वकील का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेलीविज़न समेत कई जगह बड़ी कंपनियां भ्रामक एडवर्टाइजमेंट दिखा रही हैं, जिससे कि देश में यूथ और अन्य पर इम्पैक्ट हो रहा है। यह कंपनियां बड़े सेलिब्रिटी का सहारा लेती हैं, इस वजह से ये याचिका लगाई गई है। शाहरुख के खिलाफ याचिका आज रायपुर कोर्ट में लगाई गई। इस पर सुनवाई हुई। भ्रामक एडवर्टाइजमेंट का शाहरुख खान पर आरोप है। तो शाहरुख खान के खिलाफ रायपुर के सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भ्रामक एडवर्टाइजमेंट का उनके ऊपर आरोप है। उन्होंने कहा है कि यूथ जो है वो भ्रामक एडवर्टाइजिंग से मिसलीड होता है और ये कैंसर की तरह बढ़ रहा है, जिससे में लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो रायपुर के सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज हुई है। एक्टर पर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप है। इस मामले में उन्हें शाहरुख समेत दूसरे पक्ष को नोटिस देना है या नहीं, इसके लिए आज सुनवाई होगी। ये याचिका एक वकील ने लगाई है। इसमें कहा गया है कि शाहरुख खान बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन शाहरुख खान को नोटिस भेजने का फैसला पेंडिंग रखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आईपीएल के मैच की। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज का मैच पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह इस सीजन का 22वां मैच होगा। मैच मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मैच और पंजाब किंग्स ने 3 मैच खेले हैं। चेन्नई 4 में से 1 मैच ही जीत सकी है। वहीं पंजाब को शुरुआती 2 मैचों में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा। 2024 में दोनों टीमों के बीच हुए आखिरी मुकाबले में सीएसके को जीत मिली थी। वहीं अगर हम हेड टू हेड मैच की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। अब तक आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच कुल 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 16 मैचों में सीएसके और 14 में पंजाब को जीत मिली है। सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टीम के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 4 मैचों में कुल 121 रन बनाए हैं। इसी के साथ पंजाब किंग्स की बात करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर टीम के टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने 3 मैचों में कुल 159 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। यहाँ हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अभी तक आईपीएल के 6 मैच खेले गए हैं। 3 मैच में पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम और 3 में पहले चेज करने वाली टीम को जीत मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रेड 2 को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं अब मेकर्स ने सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर रेड 2 का ट्रेलर जारी कर दिया है। इस फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अमय पटनाकर के किरदार में वापसी कर रहे हैं। मेकर्स ने बीते साल ही
रेड 2 के रिलीज डेट अनाउंस की थी। ये फिल्म 1 मई को रिलीज होने वाली है। वहीं अब ट्रेलर रिलीज होते ही सभी सोशल मीडिया पर लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म में इस बार अजय देवगन रितेश देशमुख के घर पर रेड डालते दिख रहे हैं। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प देखने को मिल रही है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा वाणी कपूर, रितेश देशमुख अहम किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म में दर्शकों को तमन्ना भाटिया का आइटम नंबर भी देखने को मिलेगा। अजय देवगन भी फुल फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं रितेश देशमुख भी अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस करते हैं। ट्रेलर के अंत में अजय देवगन रितेश से कहते हैं, चक्रव्यूह में फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही, जिस पर रितेश कहते हैं कि पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे। तो वहीं अजय कहते हैं कि मैंने कब कहा मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरी महाभारत हूँ। तो इस तरह का कुछ रेड 2 का जो ट्रेलर है वो जारी किया गया है। अजय देवगन अब अपनी फिल्म को लेकर लगातार सुर्खियों में, चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको बता दें, रेड 2 का डायरेक्शन राजकुमार गुप्ता ने किया है, जबकि भूषण कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। ये साल 2018 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म रेड का सीक्वल है। रेड को दर्शकों ने बेहद प्यार दिया था और फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की थी। अजय देवगन की रेड 2 का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जो दर्शकों को पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स दिल्ली मेट्रो में बैठकर शराब जैसा कुछ पी रहा है, साथ ही अंडा खा रहा है। वायरल वीडियो दिल्ली के किस लाइन का वीडियो है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि मेट्रो की सीट में बैठा यह शख्स एक गिलास में शराब के जैसे दिखने वाला कुछ पेय पदार्थ पी रहा है। इसके बाद अंडा खाता हुआ भी वो नजर आया। वीडियो में दिख रहा है कि मेट्रो तेज गति से चल रही है। अपनी सीट पर बैठा शख्स शराब जैसी दिखने वाली चीज पी रहा है। फिर वो अपने बैग से एक उबला हुआ अंडा निकालता है। मेट्रो में ही वो अंडे को छीलता है और खाने लगता है। अंडे के छिलके को अपने एक बैग से निकालते एक छोटी सी प्लास्टिक के बैग में वो रख लेता है। सामने की सीट पर बैठा कोई शख्स ये वीडियो बना लेता है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया में जमकर कलेश मचाया हुआ है। हालांकि इस पर खुद उसी शख्स से सफाई देते हुए कहा है कि जिसे शराब समझा जा रहा है वो असल में एप्पल जूस है। उस शख्स ने साफ कर दिया कि वो शराब नहीं पी रहा था। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ये शख्स जो है कुछ पीता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लोग शराब कह रहे हैं, लेकिन इस जो युवक है इसने सफाई दी है कि वो एप्पल जूस पी रहा है, लेकिन अंडा साफ तौर पर ये मेट्रो में खाता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे उन्नाव से खबर, जहां रील बनाने का नशा इस कदर चढ़ा है कि अब मौत का डर भी नहीं है। युवक का रील बनाने का वीडियो सामने आया है। रील के चक्कर में जान से खिलवाड़ करता युवक नजर आया। कुसुम्भी स्टेशन से आती ट्रेन के नीचे लेटकर इस युवक ने वीडियो बनाया। वायरल वीडियो के बाद जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो मौत से किस तरह से इस युवक ने रील बनाने के चक्कर में खिलवाड़ किया है आप देख सकते हैं। ये जो युवक है, चलती ट्रेन के नीचे ये युवक लेट गया। मोबाइल को हाथ में ये युवक थामा हुआ था और इसने रील बनाई। पूरी की पूरी ट्रेन इस युवक के ऊपर से गुजर गई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुसुम्भी स्टेशन से आती ट्रेन के नीचे लेटकर ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जीआरपी जो पुलिस है उसने युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो जान को जोखिम में डालकर युवक का रील बनाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ये युवक पहले जानकारी देता है, उसके बाद चलती ट्रेन के नीचे ये युवक मोबाइल को हाथ में लेकर लेट जाता है और इसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन इस युवक के ऊपर से गुजर जाती है। रील बनाने का नशा इस कदर है कि इस युवक को मौत का डर भी नहीं है। युवक का रील बनाने का ये पूरा वीडियो सामने आया, वायरल हो रहा है। रील के चक्कर में जान से खिलवाड़ करता ये युवक नजर आया है। आपको बता दें, कुसुम्भी स्टेशन से आती ट्रेन के नीचे लेटकर ये वीडियो बनाया गया है। वायरल वीडियो के बाद जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
तो नाव के कुसुम्भी स्टेशन का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक ने रील बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये जो वीडियो है, एक चलती ट्रेन के नीचे ये युवक लेट जाता है, मोबाइल को अपने हाथों में रखता है और पूरी की पूरी ट्रेन इस युवक के ऊपर से गुजर जाती है। यानी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इस युवक ने रील बनाई और जिसके बाद लोगों ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। कार्रवाई भी इस युवक के ऊपर की गई है। जीआरपी पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक हाथी शादी की बारात में ठुमके लगा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक बारात जा रही है, सभी बाराती गाने की धुन पर नाच रहे हैं। ऐसे में भला हाथी पीछे क्यों रहे, वो भी एकदम दूल्हे की तरह सजकर तैयार है। जैसे गाना बजता वो भी झूम झूम कर सभी बारातियों के साथ मिलकर नाचने लगता, जिसे देख लोग हैरान रह जाते और हाथी के चारों ओर खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। कई सारे लोग तो हाथी के पास जाते हैं और उसके साथ उछल उछल कर नाचने लगते हैं। हाथी भी उनके साथ खुशी से पूरी मस्ती के साथ गाने की धुन पर थिरकता नजर आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक साइन बोर्ड भेजा है। इस नए साइन बोर्ड में मस्जिद को उसके सामान्य नाम के बजाय जुमा मस्जिद लिखा गया है। एएसआई के वकील विष्णु शर्मा के अनुसार मस्जिद के बाहर पहले एएसआई का एक बोर्ड लगाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे हटा दिया और इसकी जगह शाही जामा मस्जिद का बोर्ड लगा दिया। नया बोर्ड एएसआई के दस्तावेजों में दर्ज नाम जुमा मस्जिद के अनुसार जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद परिसर के अंदर पहले से ही इसी नाम का एक नीला एएसआई बोर्ड मौजूद है। हालांकि एएसआई ने अभी तक नए साइन बोर्ड की स्थापना के समय के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। बता दें कि संभल की मुगलकालीन मस्जिद एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है, क्योंकि एक याचिका में दावा किया गया है कि यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर का स्थल था। बीते साल 2024 को, यानी कि 24 नवंबर 2024 को संभल के कोट गरवी इलाके में मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोग मारे गए थे जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। संभल में जामा मस्जिद पुरातत्व विभाग के अनुसार 498 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी निगरानी भी 104 साल से पुरातत्व विभाग की ओर से की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे देश में बढ़ती गर्मी की। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 9 राज्यों में लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया। वहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 13 राज्यों में आंधी बारिश के भी आसार हैं। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।